ई पाठशाला के अंतर्गत तृतीय सप्ताह की योजना पटरी व प्रकार की सहायता से कोनों का बनाना। ये कोण कक्षा 6, 7, 8 सभी कक्षाओं के लिए बनाए जा सकते हैं। आज तक हमने कक्षा 5 तक पढ़े हैं कि कोनों को हम चांदे की सहायता से बनाते हैं। अब हम समझाएंगे पटरी और प्रकार की सहायता से कोण कैसे बनाए जाते हैं। मैं सबसे पहले अपनी इस वीडियो में 90 डिग्री थोड़ा सा सीधे सीधे बताऊंगा। 90 डिग्री, 90 का हाफ करूंगा 45 डिग्री, 45 का हाफ करूंगा 22.5 डिग्री। इस प्रकार जिन संख्याओं का हाफ किया जा सकता है ऐसे कोण आज सबसे पहले बनाने सिखाऊंगा। थोड़ी हमको पेंसिल लेनी है, पेंसिल के द्वारा ये वर्क करना है, किंतु ये थोड़ा सा दिखाई देने में प्रॉब्लम पैदा करेगी, इसलिए मैं पेन को यूज कर रहा हूँ। हम कोई भी लाइन खींचते हैं, किसी भी रेखाखंड को खींच लेते हैं, किसी भी रेखाखंड को खींच लेते हैं। इस रेखाखंड का नाम रख दिया हमने AB। हम प्रकार के अंदर थोड़ी सी दूरी बढ़ते हैं, प्रकार के नोक को बिंदु B पर या बिंदु A पर रखते हैं। मैंने इसके अंदर डॉट पेंसिल डाली है जिससे कि हमें दिखाई देता रहे। हम एक अर्धवृत्त खींच देते हैं, उसी दूरी को हिलने नहीं देना है। एक आर्क इस बिंदु से और एक आर्क जहां हमने कट लगाया था इस बिंदु से ऊपर और नीचे लगा देते हैं, इस प्रकार लगा देते हैं। जहां दोनों आर्क एक दूसरे को काटते हैं उसे बिंदु B से मिला देते हैं। हम जांचते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। देखना ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के एंगल को हम समकोण कहते हैं। इस प्रकार से पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों को बनाया जाता है। और यदि मैं कोणों का कोण को समद्विभाजित कर दूं, समद्विभाजित कैसे करेंगे? जैसे 90 डिग्री का एंगल यहाँ है, हमने थोड़ी सी दूरी लेकर एक आर्क यहाँ लगा दिया, फिर जो बेस है रेखाखंड है एक आर्क यहाँ से लगा दिया, और दोनों रेखाखंडों को जहाँ दोनों चाप को जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, मान के चलो हमने इसका नाम C रख दिया, B को C से मिला दिया, B को C से मिला दिया, तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 45 डिग्री का एंगल होगा। इस तरीके से एक ही क्वेश्चन से दो 45 डिग्री का एंगल होगा। एक ही निर्णय से दो निर्णय बताई गई हैं कि 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है या कोण का समद्विभाजन कैसे करते हैं। समद्विभाजन कैसे करते हैं? प्रकार के नोक यहाँ रखते हैं, एक चाप ऐसे एक चाप ऐसे, जहां दोनों मिल जाती हैं। इसी प्रकार यदि मैं 45 का भी हाफ करूं अर्थात 22.5 डिग्री का एंगल बनाऊं तो इसको एक कट ऐसे लगाएंगे, एक कट ऐसे लगाएंगे 45 से, दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद जो एंगल बनेगा वो 22.5 का बनेगा। इस प्रकार से हम एंगलों को बनाते हुए चले जाते हैं। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर समझा रहा हूँ। आपकी बार दाएं हाथ का प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक रेखाखंड खींचेंगे। रेखाखंड थोड़ी डार्क पेंसिल यूज करते हैं जिससे कि हमें दिखाई देता रहे। हमने रेखाखंड खींच लिया, इसका नाम रख दिया आपकी बार हमने P और Q। नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि नाम हम AB ही रखें। प्रकार के नोक थोड़ी लेंगे, उसे खोलेंगे और खोलने के बाद एक आर्क को इस प्रकार से लगा देते हैं। ये कोई जरूर नहीं है, कितना भी हम खींच सकते हैं। उसी दूरी को हिलने नहीं देना है प्रकार को। एक आर्क यहाँ से, एक आर्क यहाँ से ऊपर भी और इस पर भी लगा देते। दोनों आर्क एक दूसरे को बिंदु R पर काटते हैं, बिंदु P और R को मिलाते हैं। हम नापते हैं कि ये एक हमेशा सीधी रेखा आती है। सीधी रेखा 90 डिग्री का
एंगल होता है, जिसे हमने 90 डिग्री के एंगल को लंब भी कहा था। हम इसकी जांच अपने चांदे की सहायता से करते हैं कि ये चाप कितने डिग्री का हुआ, कोण कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। मान के चलो हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 92 का हाफ कर देंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और एक आर्क यहाँ से लगाएंगे और दोनों को हम मिला देंगे। इस प्रकार से ये कोण बनते हुए चले जाते हैं। अब हमें अपने होमवर्क में कोण बनाना है 90 डिग्री का, 45 डिग्री का, 135 डिग्री का। ये हमें अपने होमवर्क की कॉपी में कोणों को बनाना है। आज की वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।